हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 37 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कौन है दरवाजे पर जाने मन, जिसे देखकर आप यूं इस तरह अवाक रह गए? किसे देखकर आपकी बोलती बंद हो गई? कौन है हमारे रोमांस में बाधा डालने वाले? पर नील ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो पिया मन ही मन बोली, पक्का यह पार्थ आज पिट जाएगा। यह लड़का हमेशा गलत समय पर आता है। सच में कब समझदार होगा, बड़ा होगा, समझ में नहीं आता है। तब तक नील अंदर आया और झट से टी शर्ट पहन लिया और फिर से दरवाजे पर आ गया। ओह, तो आखिर शर्म आ ही गई, पहन ही लिया टी शर्ट। वहीं तब तक गेट पर खड़ी जिया ने नील के चेस्ट पर और गर्दन पर लिपस्टिक लगे होंठ के निशान देख चुकी थी और अंदर ही अंदर उसका दिल जल उठा था। नील ने अभी भले ही टी शर्ट पहन लिया था, लेकिन सामने टी शर्ट के खुले बटन से चेस्ट पर और कान के पास अभी भी होंठों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। जिया को सामने देखकर उसकी त्योरियां चढ़ चुकी थी गुस्से में, लेकिन अब इससे क्या लेना देना, मन में सोचकर तुरंत सामान्य होकर नील बोला, कैसी हो तुम? और अचानक तुम यहाँ? कुछ काम था? वैसे घर कब आई तुम? इतना बोलना था कि ताबड़तोड़ थप्पड़ उसके गालों पर पड़ने लगी। नील अवाक खड़ा रह गया। ना तो वह कुछ बोला, ना ही उसे रोका। वहीं थप्पड़ की आवाज़ से पिया जोर से चिहुक उठी। किसने किसको थप्पड़ मारा? इसका मतलब गेट पर पार्थ नहीं, कोई और है। पर कौन? मन में बोलते हुए झट से बेड से उतरकर दरवाजे के पास आ गई और सामने जिया को देखकर चौंक गई। मन में एक अनजान सा डर बैठ गया और एक पल के अंदर उसने सबसे पहले यही सोच लिया कि अब किसी भी तरह यह मेरे नील को लेकर चले जाएगी। उसने तुरंत नील की बाँह पकड़ ली और जिया की तरफ देखकर कहा, जिया तुम कब आई? मुंह बंद रखो अपना, और मैं तुमसे नहीं, अपने नील से बात कर रही हूँ, तो बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। वहीं नील इतना थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोला, वह सामान्य खड़ा रहा। वहीं पिया ने जब नील की तरफ देखा तो अब तक थप्पड़ लगे दोनों गालों पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। गुस्से और दुख के मारे उसकी आंखें लाल हो गई। वह तुरंत जिया की तरफ गुस्से में देखा, लेकिन तब तक जिया फिर थप्पड़ मारने लगी तो नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। हद में रहो, वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। मैं किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो जिया और ज़ोर से चिल्ला उठी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? इससे शादी क्यों कर ली? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम खुद चली गई और तुमने मुझे धोखा दिया। भरे मंडप पर मेरा और मेरे परिवार का अपमान कर चली गई, चिट्ठी छोड़कर। और तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। क्यों? जिसके लिए और जिसके साथ भागी थी उसने भी धोखा दे दिया क्या? नहीं, मुझे किसी ने नहीं, तुमने धोखा दिया है, सिर्फ तुमने। तुम बहुत बड़े धोखेबाज और झूठे हो। सिर्फ मुझे नहीं, और भी बहुत लड़कियों को चीट किया है तुमने। पर फिर भी मुझे तुम पर भरोसा था कि शायद तुम मेरा इंतज़ार करोगे। पर तुम मेरा इंतज़ार क्यों करोगे? तुम्हें शादी की जल्दी थी। तुमने इसके साथ शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, और वहाँ मैं आंख बंद कर भरोसा कर रही थी तुम पर। फिर जिया की तरफ देखते हुए बोली, और तुम, शर्म नहीं आती है किसी और के मंगेतर से शादी करते हुए, किसी और की चीज़ों पर हक जमाते हुए? अरे जीवन भर तो मेरे हर चीज़ पर ग्रहण लगाती आई हो, यहाँ भी लगा दी। चलो मान लिया घर वालों ने तुम पर दबाव बनाया होगा, लेकिन तुम तो इनकार कर सकती थी ना। तुम्हारे पास तो जुबान थी, ना बोल सकती थी। लेकिन क्यों बोलोगी? दूसरों की चीज़ों पर हक जमाना तुम्हारा पुरानी आदत है। खैर, तुझे क्या बोलूँ? जिसे मैं अपना कहती थी
वही मेरे नहीं हुए, वही नहीं समझे, तो किसी और से कैसी शिकायत। जस्ट शट अप, मुँह बंद रखो अपना। तुम अपनी बड़ी बहन से किस तरह बात कर रही हो? क्या तुम अपने से बड़ों से इसी तरह बात करती हो? भाड़ में जाए, यह नहीं है मेरी बड़ी बहन। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, या कहूँ तो मेरी कोई बहन है ही नहीं। हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं। यह कोई नहीं लगती मेरी। नील उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। भला यह अपनी बड़ी बहन को ऐसा कैसे कह सकती है कि कोई नहीं लगती मेरी? और तभी तुरंत उसकी माँ का धक्का देना याद आ जाता है। देखो, नाराज़गी अपनी जगह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बड़ी बहन का अपमान करो। और हाँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो मुझे कहो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ और उसका जवाब देने के लिए भी, लेकिन उसे कुछ मत कहो। अरे कहूँगी, एक बार नहीं 100 बार कहूँगी। और मेरी बहन माय फुट नौकरानी है मेरे घर की। जिया, नील चिल्लाकर हाथ उठा लिया। अगर तुम उसे अपनी बहन नहीं मानती, कोई बात नहीं। तुम्हारी कोई नहीं लगती है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यह मेरी वाइफ है, तो तुम इस तरह बात नहीं कर सकती उसके साथ, और मेरे सामने तो कतई नहीं। कोई मेरी पत्नी को अपशब्द कहे, उसका अपमान करे, यह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि उसे अपमान करने वाला, अपशब्द कहने वाला इंसान लड़का है या लड़की। मैं वह सबक सिखाऊंगा उसे कि जीवन में फिर कभी अपशब्द नहीं निकाल पाएगा। उसने अपनी उंगली दिखाते हुए जिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो भी मसला है, जो भी मामला है, मुझसे है तो मुझसे बात करो, लेकिन खबरदार उसे कुछ कहा तो यह गिदर-भभकी देना बंद करो, धमकी देना बंद करो। क्या करोगे? एक तो गलती की, ऊपर से मुझे डांट रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? इतनी जल्दी तुमने शादी भी कर ली और रिश्ते में भी आगे बढ़ गए। इतना जल्दी इससे प्यार हो गया? मैं नहीं मिली जब, तो तुमने एक बार मुझे ढूंढा तक नहीं, पूछा तक नहीं, पता तक नहीं किया, कुछ दिन मेरा इंतज़ार तक नहीं किया और तुरंत शादी कर ली, लाइफ में आगे बढ़ गए। कुछ ज़्यादा ही नहीं जल्दी मची थी तुम्हें? क्यों पता करूं? हाँ बोलो, क्यों पता करूं? भूल गई? चिट्ठी छोड़ कर गई थी। फ़िलहाल मुझे यह शादी नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। पर फिर भी मैंने भरोसा नहीं किया। लेकिन छोड़ो, अब वह सब कुछ मुझे नहीं याद करना। पर तुम्हें मुझ पर उंगली उठाकर क्या होगा? अपने बारे में सोचो। जिसके लिए भागी थी उसने भी छोड़ दिया, तो वापस तुम यहाँ लौट कर आ गई, यह सोचकर कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करता ही रहूँगा। नील जोर से बोल रहा था, तभी पिया ने उसका हाथ दबा दिया और इशारे में बता दिया कि सामान्य रहो। नील तुरंत सामान्य हो गया, शांत हो गया और आराम से कहा, देखो जिया, तुम क्यों भाग गई, क्या हुआ, यह सब कुछ मुझे अब नहीं जानना। अब मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम लौट जाओ। यहाँ शिकायतों का ढेर लगाकर कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ और सच कहूँ तो मुझसे भी गलती हो गई थी। मुझे पहले ही मम्मी पापा की बात मान लेनी चाहिए थी, तो यह सब हंगामा होता ही नहीं। लेकिन तुम्हें पहली बार देखकर जो मेरे मन में फीलिंग आई थी, उसे मैं प्यार समझ बैठा था और मैं फिर से तुम्हें पसंद करने लगा। अरे लेकिन मैं भागी नहीं थी। देखो, मुझे और आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए, कोई बात नहीं करनी। और आप कहाँ थी, कहाँ नहीं, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ और आप भी शायद कर ही चुके हैं। तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप अपना जीवन सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। मैं आपकी लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा और ना आप मेरी लाइफ में कोई दखलंदाजी दीजिए। अरे लेकिन यह क्या बात हुई? आप मेरे हैं, मुझसे शादी करने वाले थे। मेरी शादी आपसे होने वाली थी। मैं आपका नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का हूँ और आप उसे भी अच्छी तरह जानती हैं। दोनों में जो बहस हो रही थी, वह सब नौकर चाकर बीच बीच में नज़र उठाकर देख रहे थे।
देखो जिया, तुम शांत हो जाओ। अगर बात करनी है तो प्लीज़ आराम से बैठकर बात करो। और तुम कहाँ थी और कहाँ चली गई अचानक, बिना किसी को बताए? पता नहीं सब कितना परेशान हुए तुम्हारे लिए, और सब ने तुम्हें बहुत ढूंढा। पिया ने कहा। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अपनी यह चिकनी चुपड़ी और चापलूसी अपने पास रख, जिया ने फिर से कहा। तो नील ने डपट दिया, तुम अपना मुंह बंद रखो। बाकी कोई घर में थे नहीं। किरण जी अपने कमरे में थी तो उन्हें अब तक खबर नहीं लगी, लेकिन घर में काम करने वाली रमा काकी ने जाकर उन्हें सब बता दिया और वह भाग कर आई। और जिया को देखते ही उनकी आंखें बड़ी हो गई। पहले तो नाराज़ हुई, जी मैं आया कि 4 बातें सुना दूँ। लेकिन तभी पिया पर नज़र गई और इतनी अच्छी अपनी पसंद की बहू पाकर वह बेहद खुश थी। फिर तुरंत सामान्य होते हुए बोली, तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो अब? और अगर आई भी हो तो इतना चिल्लाकर क्यों बोल रही हो? ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही है? आराम से बैठकर बातें करो। अरे रमा, जाओ जल्दी से कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो, नील की साली आई है। सुनते ही जिया को काटो तो खून नहीं। फिर भी सामान्य होकर बोली, आंटी मैं सब बताती हूँ, परंतु आपसे भी एक शिकायत है। आप सब ने यह कैसे होने दिया? आप लोगों ने तो मुझे पसंद किया था ना, फिर पिया से शादी कैसे कर दी इनकी? इधर तब तक सपना जी और सत्येंद्र जी भी भाग कर आए। मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटा, फिर भी आ गई। बेटा समझो, अब बहस करके हंगामा करके कुछ नहीं होने वाला। वह दोनों आगे लाइफ में बढ़ चुके हैं। अब गलती जिसकी भी हो, चलो इस बात को यहीं ख़त्म करो। नहीं पापा, हम इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। और आपने अभी भी झूठ बोला। आपने क्या कहा? नील यहाँ नहीं है, और देखिए नील यहीं है अपने घर में। हाँ सच में मैं नहीं था यहाँ। मैं आज ही सुबह लंदन से लौटा हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चला? छोड़ो ना, क्या करोगे जानकर? तुमने तो मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। पर बेटा अब तो तुम बता दो, क्या हुआ था? उस रात क्यों चली गई? अगर भागी नहीं थी तो फिर क्या हुआ? सबसे पहले सपना जी ने ही पूछा। हाँ बेटा, क्या हुआ था? अब किरण जी ने भी पूछा। आंटी, उस रात जयमाल के बाद जब मैं कमरे में बैठी थी तभी मुझे एक अनजान लड़की का फ़ोन आया और उसने मुझे मना किया नील से शादी करने से। उसने कहा कि वह दोनों घर वालों से छुपकर शादी कर चुके हैं और इससे पहले से कई सालों तक वह रिलेशन में रह चुके हैं। पर अब वह इस शादी को अपनी वाइफ मानने को मना कर रहा है, इनकार कर रहा है और मुझे बिना तलाक दिए ही तुमसे शादी कर रहा है। वह एक धोखेबाज है। लेकिन फिर भी मैं उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तब उसने मेरे मोबाइल पर कुछ फ़ोटो भेजे जिसे देखकर मैं शॉक्ड रह गई। मैं नील से बात करने के लिए आने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब तक वह लड़की फ़ोन पर बहुत रोने लगी और बोली कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और कहा, ठीक है तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, लेकिन प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी बातें सुन लो या मिल लो। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं जो कि मैं फ़ोन पर नहीं कर सकती। अगर नहीं तो वरना मेरे घर वाले पुलिस लेकर आ जाएंगे और तब और ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। फिर मैं उससे मिलने चली गई। उसने कहा था कि अपने घर के पीछे ही आओ, तो मैं पीछे के दरवाजे से उससे मिलने चली गई तो वहाँ वाकई एक लड़की मिलने आई थी जो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। और जब तक मैं उसका फेस देखती, पीछे से मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। और जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी। मैं वहाँ से निकलकर धीरे धीरे बाहर रोड पर आई तो मैं इंडिया में नहीं, कनाडा में थी। मेरे पास ना तो फ़ोन थे, ना ही पैसे, ना कुछ भी सामान। तब मैं रोड पर चली जा रही थी। अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तब मैं सड़क किनारे बने एक बेंच पर बैठ गई। एक तो कई दिन से भूखी प्यासी, ऊपर से लगातार बारिश में भीगने की वजह से मैं बेहोश हो चुकी थी। लेकिन तभी संयोगवश अखिल ने मुझे देखा।
और वह अपने घर ले आया मुझे। मैं बहुत बीमार थी तो उसी ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद मुझे पापा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा फ़ोन पर कि तुम बहुत नाराज़ हो और गुस्से में कहीं चले गए हो, और कहाँ यह घर में किसी को पता नहीं है। कसम से बोल रही हूँ, मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर सोचा मैं जाऊँगी इंडिया, तुमसे बात करूँगी तो शायद तुम मान जाओगे। लेकिन इसी बीच मैंने एक बार कहा भी अखिल को कि तुम्हें फ़ोन लगाने के लिए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं लगाया, टाल मटोल करता रह गया कि मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है कि वह जानबूझकर टाल रहा था। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं नहीं मिली तो एक बार पता नहीं क्या ढूंढा नहीं, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो। सुनकर सब रोने लगे। नील के चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी के भाव आ गए। आखिर कौन हो सकती है वह, और ना चाहते हुए उसका शक सीधे एनी पर गया। वहीं पिया गुमसुम थी। अब आगे न जाने क्या होगा। सॉरी बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तो इसकी शादी हो चुकी है, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, तुम्हारे लिए एक अच्छा और योग्य लड़का ढूंढेंगे। तुम्हारी शादी अवश्य एक अच्छे परिवार में होगी। चुप, बिल्कुल चुप रहो आप लोग। और नील, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सॉरी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच कहता हूँ मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। पर तभी तुमने मुझे या घर वाले को क्यों नहीं बताया? सच कहूँ तो मुझे भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि तुम भाग चुकी हो। पर जब तुम्हारी चिट्ठी मिली, मैं खुद पढ़ा देखा तो ऐसा लगा कि तुम सच में चली गई हो। लेकिन अब जो भी सच है तुम्हारे सामने है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। हाँ बेटा, यह सही कह रहे हैं, चलो। और सपना जी रोते हुए जिया के कंधे पर हाथ रखने लगी। कितनी आसानी से तुमने कह दिया मुझे आगे बढ़ जाने के लिए, और आप सबने भी। पर क्या इतना आसान है आगे बढ़ना? हाँ बेटा, आसान तो नहीं, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, सत्येंद्र जी ने कहा। तो जिया ने एक बार फिर सबके तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ? सुनकर पिया का कलेजा धक से रह गया। बाकी सभी चौंक गए और कोई कुछ बोलते उससे पहले ही वहीं नील ने साफ मना कर दिया। नहीं, अब यहाँ तुम्हारा रुकना उचित नहीं। और किस हक से तुम रुकोगी? अरे भले ही हम अब पहले जैसे नहीं रहे, हमारा साथ नहीं है, लेकिन एक दोस्त के नाते तो रह सकते हैं। देखो, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता। जैसे रिलेशन हमारे रहे हैं उस हिसाब से अब तुमसे दोस्ती करना या बढ़ाना मेरी पत्नी को बुरा लग सकता है। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब हो सकती है, मेरे रिश्ते में दरार पड़ सकती है, तो मैं नहीं कर सकता तुमसे दोस्ती। लेकिन यह मेरी बहन है, उसका ससुराल है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ रुक जाती हूँ। पर अभी अभी तुमने तो कहा कि यह मेरी कोई नहीं लगती, फिर किस नाते रहोगी तुम? सही कह रहे हैं, बिल्कुल, सत्येंद्र जी ने ज़रा ज़ोर से कहा तो उसने आंखें तिरछी कर एक बार पिया की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ से चली गई। और उसके जाते ही पिया तुरंत अपने कमरे में गई और लाख कोशिश करने के बाद आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वहीं इतनी तेज़ी से भागते देखा तो किरण जी भी पिया के पीछे जाने लगी। तो नील ने कहा, माँ आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ बेटा देखो, जाओ संभालो उसे। और वह कमरे में पिया के पास चला गया। क्या बात होगी? क्या जिया सच बोल रही है या कोई और बात है? क्या वह इतनी आसानी से नील और पिया की शादी को स्वीकार कर लेगी? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।